आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 15 सितंबर की टॉप न्यूज। तेलंगाना में 16 सितंबर यानी कल पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की इफ्तिताह के लिए तैयार है। तेलंगाना में 16 सितंबर को पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम PRLIS के इफ्तिताह के साथ अपने तरक्की के सफर में एक नया बाब लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस मौके पर एक बड़े जलसे आम मुनाकिद होगा। 35,000 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तामीर किया गया और 12,03,000 एकड़ जरी अराजी को आपाशी का पानी फराहम करके 1,200 से ज्यादा देहातों को पीने के पानी की फराहमी और मुकम्मल होने पर सनती जरूरियात को पूरा करके जुनूबी तेलंगाना के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर के दिमाग की इख्तिरा PRLIS कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की कामयाबी पर अमल पैरा है, जैसे शुमाली तेलंगाना की लाइफलाइन समझा जाता है। हुक्काम पहले ही एक कामयाब ड्राई रन कर चुके हैं, जबकि लिफ्टों और पंप हाउस की गीली रोड 16 सितंबर को मुकर्रर है। अगरचे चीफ मिनिस्टर ने 2015 में PRLIS का संग बुनियाद रखा था, लेकिन आंध्र प्रदेश हुकूमत के एतराजात, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT में मुकदमात और मरकज से मंजूरियों में ताखीर समेत मुख्तलिफ रुकावटों की वजह से उसे मुकम्मल नहीं किया जा सका। ताहम रियासती हुकूमत ने अपने इस्तेकामत के जरिए इस मंसूबे को महसूस किया, जो अब इफ्तिताह के लिए तैयार है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केस, कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR की दुख्तर और रुकने कानून साज कौंसिल कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है। अदालत ने कविता को इस महीने की 26 तारीख तक सिमन जारी न करने की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि नेलनी चैम्बर्स की तरह उन्हें भी राहत देने की ख्वाहिश करते हुए कविता अदालत उज़्मा से रुजू हुई। कविता की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एडवोकेट से रद्द अमल जाहिर करने की ख्वाहिश की। वाज़ेह रहे कि तहकीकाती इदारों की जानिब से खवातीन से उनके घर में ही पूछताछ करने और उन कवायद पर अमल करने की ख्वाहिश करते हुए कविता की जानिब से पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जो ज़ेर समात है। कविता अब तक 3 मरतबा ED के रूबरू हाजिर हो चुकी है। उनके खिलाफ अभी तक किसी भी तरह के शवाहिद वाज़ेह नहीं किए गए हैं और एक मरतबा फिर उन्हें नोटिस जारी की गई थी। तेलंगाना में बैक वक्त 9 मेडिकल कॉलेजों का चीफ मिनिस्टर KCR के हाथों इफ्तिताह। मुल्क के तिब्बी मैदान में जुमा यानी आज तेलंगाना में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक ही दिन क्लासेस का आगाज हुआ। चीफ मिनिस्टर KCR ने कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, जयशंकर, भोपालपल्ली, कमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, राजन्ना, सिरसिला, विकाराबाद और जंगाऊ अजला में रियासती हुकूमत के जरिए कायम करदा मेडिकल कॉलेजों की क्लासों का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत हरीश राव, हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी, MLAs, MLCs, MP और महकमे सेहत के अफसरान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत टीचर के तकर्रुरात में भी उर्दू मीडियम स्कूल्स के साथ सरासर नाइंसाफी कर रही है। उर्दू मीडियम के 671 टीचर्स का तकर्रुर करने का ऐलान किया गया है। ये महज आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, क्योंकि उनमें 500 जायदादों को बैकलॉग जायदादों की फेहरिस्त में शामिल किया गया, जिन पर तकर्रुरात के लिए उम्मीदवारों का दस्तयाब होना मुमकिन नहीं है। इस तरह उर्दू मीडियम के सिर्फ 171 जायदादों पर तकर्रुरात होने के इम्कानात है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने 5089 टीचर्स जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान करके नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उर्दू मीडियम के 138, स्कूल असिस्टेंट 488, SGT 32, PET और 53 LP जुमला 671 जायदादों पर तकर्रुरात करने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस के हैदराबाद में 16 सितंबर यानी कल से 3 रोजा प्रोग्राम को खतियत। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 16 ता 18 सितंबर हैदराबाद में वर्किंग कमेटी इजलास, जलसे आम और अवाम से मुलाकात के प्रोग्रामों को खतियत दी है। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी AICC तंजीमी उमूर के C वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 3 रोजा प्रोग्राम के शेड्यूल से वाकिफ कराया। वर्किंग कमेटी का इजलास 16 सितंबर को 2 बजे दिन मुनाकिद होगा। उससे कबल 1 बजे दिन लंच का एहतमाम रहेगा। 17 सितंबर को सुबह
10:30 बजे वर्किंग कमेटी का तौसी इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें वर्किंग कमेटी के अरकान, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के सदूर, असेंबली और काउंसिल के लीडर्स और कांग्रेस पार्लिमानी कमेटी के ओहदेदार शिरकत करेंगे। कांग्रेस जेर इख्तिदार रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और तमाम कौमी कायदीन हैदराबाद में मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे शहर के मजाफाती इलाके तुक्कुगुड़ा में विजय भेरी जलसे आम मुनक्किद होगा, जिसमें सोनिया गांधी 5 जमानतों का ऐलान करेगी। जलसे आम के बाद कौमी कायदीन को असेंबली हल्के जात रवाना किया जाएगा, जहां वो रात में क़याम करेंगे। 18 सितंबर की सुबह तमाम 119 असेंबली हल्के जात में कारकुनों के इजलास मुनक्किद होंगे और घर घर पहुंचकर कांग्रेस की 5 जमानतों और बीआरएस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी। प्रियंका ने हिमाचल सान्हा के हवाले से मोदी को लिखा खत। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि इस आफत ने हिमाचल प्रदेश को तबाह कर दिया है और वहां मुकम्मल तामीर नौ की जरूरत है। इसलिए इस सान्हे के मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए उसे कौमी आफत करार दिया जाना चाहिए। टेट इम्तिहान लिखने के लिए आने वाली प्रेग्नेंट खातून की इम्तिहान मरकज में मौत। तेलंगाना के संगारेड्डी जिला में अफसोसनाक वाकया। असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेट लिखने के लिए आने वाली प्रेग्नेंट खातून की इम्तिहानी मरकज में ही मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के संगारेड्डी जिला के पटेनचेरू के अंसापुर सेंटर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राधिका नामी प्रेग्नेंट खातून जो TET टेट इम्तिहान लिखने गई थी, वक्त पर सेंटर पर पहुँचने की जल्दी में वो दौड़ती हुई इम्तिहानी मरकज के कमरे में पहुंची, जिसकी वजह से खातून का BP बढ़ गया और राधिका कमरे इम्तिहान में गिर गई। राधिका को उसके शौहर अरुण ने पटेनचेरू सरकारी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने तस्दीक की कि राधिका की मौत पहले ही हो चुकी है। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल से 6 माह के फैसल खान का अगवा। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ नीलोफर हॉस्पिटल से 6 माह के बच्चे का अगवा हो गया है। बताया जाता है कि गंडीपेट इलाके के रहने वाले सलमान खान अपनी बीवी के साथ 4 साल बड़े लड़के को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाए थे। उनका छोटा बेटा 6 माह के फैसल खान को एक नामालूम खातून ने उस वक्त लेकर फरार हो गई, जब बच्चे की माँ खाना लेने के लिए हॉस्पिटल की पहली मंजिल से नीचे गई थी। माँ के वापस आने के बाद खातून और बच्चा दोनों गायब थे। ये वाक़या जुमेरात की शाम पेश आया। इस दौरान बच्चे की मां ने बताया कि वो फैसल खान को दूध पिला रही थी कि एक नामालूम खातून जो नाइटी और काले दुपट्टे पर पहुंची हुई है, उसके बाजू बैठ गई। खातून ने बताया कि इस लड़का भी हॉस्पिटल में जेरे इलाज है और बच्चे के साथ उसका शौहर है। वार्ड में 2 अफराद को रहने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो यहाँ बैठने आई है। खातून की बात पर भरोसा करते हुए फैसल की मां बच्चे को उसके हवाले करते हुए खाना लाने नीचे गई और वापस आने पर बच्चा और खातून दोनों लापता थे। हैदराबाद पुलिस की बरवक्त चौकसी, खातून को सोने के जेवरात वापस मिल गए। हैदराबाद में एक खातून ऑटो में सोने के जेवरात भूल गई थी। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए उन्हें वो जेवर वापस दिलवा दिया। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट के मारुति नगर की रहने वाली एक खातून अपनी वालदा के हमरा ऑटो में इमली बंद बस डिपो पहुंची। वो दोनों अंबरपेट से ऑटो में सवार हुए थे। बस डिपो के पास ऑटो से उतरने के बाद वो 16 तोले वजनी तलाई जेवरात पर मुश्तमिल बैग ऑटो में ही भूल कर उतर गयी। बस डिपो में अंदर जाकर देखने पर उन्हें पता चला कि बैग गायब है। फौरी मीर चौक पुलिस से शिकायत की गई और पुलिस को खातून ने बताया कि वो बैग ऑटो में ही भूल कर उतर गई है। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से ऑटो का पता चलाते हुए जेवरात का बैग खातून के हवाले कर दिया। पुलिस की बरवक्त चौकसी के नतीजे में इस खातून को अपना खोया हुआ जेवर वापस मिल गया, जिस पर उन्होंने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। मुंबई एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट तैयारा रनवे से फिसलकर तबाह, 8 अफराद हुए जख्मी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 8 अफराद के साथ एक प्राइवेट जेट तैयारा रनवे से उतर गया। जुमेरात को शदीद बारिश के दौरान लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक अमले के एक रन समेत 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल DGCA एविएशन ने कहा कि शदीद बारिश के बाद बसारत कम होने की वजह से तैयारा रनवे से फिसल गया। एक वीडियो क्लिप जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि हवाई अड्डे के ऊपर की फिजाई हुदूद में धुंधला सरमई आसमान भरा हुआ है और तैयारा रनवे के किनारे पर तबाह होकर पड़ा है। फायर इंजन और एयरपोर्ट रेस्क्यू टीम को भी मौके पर मौजूद देखा जा सकता है। अक्षय
अक्षय कुमार और टीम मिशन रानीगंज ने इंजीनियरिंग डे पर हकीकी जिंदगी के हीरो जसवंत सिंह गुल को पेश किया खराजे अकीदत। इंजीनियरिंग डे उन लोगों के लिए खास है जो इंजीनियर्स की काबिलियत और लगन की तारीफ करते हैं, जो हमारी दुनिया को तश्कील देने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। लिहाजा इस खास दिन पर अक्षय कुमार, जो स्क्रीनर्स पर तहकीकी जिंदगी के नामालूम हीरो का किरदार अदा करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी हकीकी जिंदगी के नजात दहिंदा और पूजा एंटरटेनमेंट के रेस्क्यू थ्रिलर फिल्म मिशन रानीगंज के अपने ऑन स्क्रीन किरदार जसवंत गुल के बारे में बात करने के लिए कुछ वक्त निकाला। दोनों को खराज तहसीन पेश किया। अपने ट्रेड मार्क मज़ाहिया अंदाज में अक्षय ने हकीकी जिंदगी के हीरो अनजहानी मिस्टर जसवंत गुल की एक तस्वीर शेयर की, जिसने फिल्म में अपने किरदार को मुतासिर किया है। ये तस्वीर 1961 में एक नौजवान जसवंत गुल को खींचती है, जो अपने ISM कॉलेज के बाहर फखर से खड़ा है, जहां उसने माइनिंग इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली फिल्म महाराज। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शन के नाम से मशहूर आमिर खान के बेटे जुनैद खान जल्द ही यशराज बैनर्स तले बनने वाली फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है महाराज। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक जुनैद की ये डेब्यू फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, क्योंकि यशराज फिल्म्स और नेटफ्लिक्स के दरमियान शराकतदारी का ऐलान हो गया है। हालांकि अभी तक ये फाइनल नहीं हो सका कि फिल्म महाराज कब तक रिलीज होगी। इस फिल्म में जुनैद के अलावा जयदीप अहलावत, शारूरी और शालिनी पांडे भी नजर आएंगी। फिल्म की हिदायतकारी सिद्धार्थ P मल्होत्रा कर रहे हैं, जिनकी गुज़श्ता फिल्म हिचकी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक मुजाहिरा किया था। आदित्य L1 ने चौथी बार मेदार में तब्दीली का अमल कामयाबी से किया मुकम्मल। आदित्य L1 सूरज का मुताला करने के लिए हिंदुस्तान का पहला खलाई मिशन जुमा के अवाइल में चौथी बार जमीन की मेदार में कामयाबी के साथ दाखिल हुआ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये इत्तला दी है। खलाई एजेंसी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, अर्थ ऑर्बिट चेंज प्रोसेस को चौथी बार कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। STSC, SHAR और पोर्ट ब्लेयर में इसरो की जमीनी स्टेशनों ने मिशन के दौरान सैटेलाइट की निगरानी की। आदित्य L1 का मौजूदा मेदार 256 किलोमीटर इंटू 121973 किलोमीटर है। आदित्य L1 का मौजूदा मेदार 256 किलोमीटर इंटू 121973 किलोमीटर है। इसरो ने कहा, अगला मेदार में तब्दीली का तरीकाकार ट्रांस लैग्रांगियन 19 TL1I.1 इंसर्शन सितंबर को सुबह 2 बजे के लिए मुकर्रर किया गया है। हमारी जमीन की वजह से चांद पर बन रहा है पानी। चंद्रयान 1 के डेटा से साइंसदान हुए पुरजोश। एक तरफ हिंदुस्तानी साइंसदान चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद हासिल डाटा की तहकीक में मसरूफ है, और दूसरी तरफ चंद्रयान 1 के डाटा पर तहकीक करने वाले साइंसदानों ने एक अहम राज से पर्दा उठाया है। इसरो की तरफ से 2008 में भेजे गए चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी का अंदाजा तो पहले ही लगा लिया था। अब एक नई तहकीक में दावा किया जा रहा है कि चांद पर पानी हमारी जमीन की वजह से बन रहा है। दरअसल चंद्रयान 1 मिशन की रिपोर्ट स्कैनिंग डेटा का तजुर्बा करने वाले साइंसदानों ने अखज़ किया है कि हमारी जमीन से जाने वाले हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन चांद पर पानी बना सकते हैं। अमेरिका के मुनवा में हवाई यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की क़ियादत वाली टीम ने पाया कि हमारी जमीन के प्लाज्मा शीट में ये इलेक्ट्रॉन चांद की सतह पर एरोजन अमल से चट्टानों और मादनियात के टूटने या गलने में ताउन दे रहे हैं। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में शायद तहकीक में अखज़ किया गया है कि इलेक्ट्रॉन से चांद पर पानी बनाने में मदद की होगी। मुश्किल में बांग्लादेश 52 के स्कोर पर गंवाए 3 विकेट। हिंदुस्तानी गेंदबाजों का जलवा। रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हिंदुस्तानी टीम में 5 तब्दीलियां की गई है। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ये 5 नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, मोहम्मद शामी, पुरसद कृष्णा और शार्दुल ठाकुर को मौका मिला है। तिलक इस मैच में अपना 1 वे डेब्यू कर रहे हैं। टीम इंडिया पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। 17 सितंबर को होने वाले फाइनल में हिंदुस्तानी टीम का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल राउंड में जगह बना ली है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में जारी है। मैच दोपहर 3 बजे शुरू हुआ। बांग्लादेश ने एक के बाद दीगर 3 विकेटें गंवा दी थी। शकीबुल
حسن اور مہدی حسن معراج کی جوڑی سب سے آگے ہے۔ پہلے 12 اوورز میں بنگلہ دیش نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 52 رنز بنا لیے ہیں۔ یہ تھی 15 ستمبر کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔